अपना रेडियो 96.9 एफएम। सांसों की लय मन को भाए, तन खिले और रोग भगाए, जब हो योग संगम। सांसों को मिल जाए योग का संग, तो हर दिन हो नई उमंग और बन जाए योग संगम। जी हाँ, सुनिए अपना रेडियो 96.9 एफएम की विशेष प्रस्तुति योग संगम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम योग संगम में। तो दोस्तों, आज की श्रृंखला में हम बात करेंगे अच्छी नींद के लिए योग के बारे में। दोस्तों, क्या कभी आप रात में करवटें बदलते रहते हैं? क्या दिन भर की थकान के बावजूद भी नींद नहीं आती? क्या सुबह उठने पर भी शरीर थका हुआ लगता है? तो आज का ये कार्यक्रम आपके लिए है, जिसमें कि हम जानेंगे कि योग कैसे आपकी नींद को बना सकता है गहरी, शुद्ध और संपूर्ण विश्राम से भरपूर। तो चलिए जानते हैं कुछ सरल योगा आसन जो आपकी नींद को बेहतर बना सकते हैं। नमस्कार, आज हम बात करेंगे अच्छी नींद के लिए हमें किस प्रकार का योग करना चाहिए। तो अच्छी नींद के लिए हमें जो योग करना चाहिए, जो योगाभ्यास हमें करना चाहिए, वह 15 से 20 मिनट का हमारा समय लेगा और उसमें हम कुछ आसन और कुछ प्राणायाम करेंगे। आसन जिसमें हमारा सबसे पहला आसन आता है वो है वज्रासन। खाना खाने के बाद आप इस आसन को कर सकते हैं। डाइजेशन में बहुत अच्छी मदद करेगा। पेट में गैस और जो हमें डाइजेशन में इश्यूज आते हैं वो इससे सॉल्व हो जाएंगे। हमारे बच्चे, बूढ़े और किसी भी उम्र का इंसान यह आसन कर सकता है। बस अगर आपके घुटनों में ज़्यादा तकलीफ है तो आप इस आसन को ना करें। दोनों पैरों को पीछे मोड़कर उनके ऊपर बैठ जाएंगे। हील्स को हम थोड़ा सा वाइड खोल लेंगे ऊपर की तरफ से और आराम से 10 से 15 मिनट तक हम इस आसन में बैठे रहेंगे। शुरुआती दिनों में हमें थोड़ा सा दर्द ज़रूर होगा, लेकिन धीरे धीरे जब इसकी आदत बनने लगेगी तो हम इस समय को और बढ़ा सकते हैं। इसी के बाद एक आसन आता है सुप्ता बाधा कोणासन। लेटे हुए तितली मुद्रा भी इसको बोला जाता है और 3 से 5 मिनट तक हम यह आसन कर सकते हैं। इस आसन को करने के लिए हमें पीठ के बल लेट जाना है और दोनों पैरों की एड़ियों को मिला के घुटनों को बाहर की तरफ खोल के पीछे की तरफ लेट जाना है। इससे होगा क्या, एक तो इससे हमारे पेट पे थोड़ा सा खिंचाव आएगा। इनर थाइस, जो हमारी जांघें भी होती हैं, और जो हिप्स है, उनमें एक बहुत अच्छा स्ट्रेच आपको महसूस होगा और एक बहुत गहरी शांति आपको मिलेगी। 3 से 5 मिनट तक इस आसन में लेटने के बाद आप हाथों का सहारा लेकर उठ जाएंगे। उसके बाद जो अगला आसन हमारा आएगा वो है शवासन। शवासन में करना क्या होता है हमें, यह आसन हम 3 से 5 मिनट करेंगे। सुनने में ऐसा लगता है कि यह आसन हमारा सबसे आसान है, पर शवासन एक बहुत मुश्किल आसन है। बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद हम ये आसन अच्छे से कर सकते हैं। शवासन के लिए सबसे पहले तो, जितना कि हम सब जानते हैं इस नाम से, लेट जाना है। लेटकर पीठ के बल लेट जाएंगे, हाथ और पैरों को एकदम ढीला छोड़ देंगे और गहरी सांस लेंगे। इसी के साथ साथ हम ध्यान करेंगे कि पैर के अंगूठे से सिर की चोटी तक हमारा पूरा शरीर एक एक पार्ट करके पूरा शांत होता रहे और उसके बाद हम सिर्फ अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लगाएं। शरीर का कोई भी हिस्सा आपका ना हिले, सिर्फ आपका ध्यान अपनी सांसों के ऊपर। गहरी लंबी सांसें लेंगे और नासिका से अंदर जाती हुई सांस को आप देखेंगे और नासिका से बाहर आती हुई सांस को आप देखेंगे और इसी साइकिल पर आप अपने ध्यान को रखेंगे। बार बार हमारा मन भटकता ज़रूर है, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि ध्यान अपनी सांसों के ऊपर। और जब आज यह आसन आप करेंगे तो आपको बहुत शांति मिलेगी। मन भी आपका एकदम शांत, शरीर आपका एकदम शांत, और मन से जो एक बेचैनी होती है, जो हमारे थॉट्स पूरा टाइम हमारे सिर में, दिमाग में भागते रहते हैं, उन सब में एक ठहराव आ जाएगा। उसके बाद आप चाहें या इसको आप सबसे लास्ट में कर सकते हैं, बीच में आप कुछ प्राणायाम ऐड कर सकते हैं जिनमें अनुलोम विलोम है, जिसे आप 5 से 7 मिनट तक कर सकते हैं।
अनुलोम विलोम हमारे मन को बहुत शांत करता है, दिमाग की थकान को दूर करता है और बेचैनी को दूर करता है। हम सब ने कभी ना कभी टीवी पर और सोशल मीडिया पर इस प्राणायाम के बारे में ज़रूर सुना है। इस प्राणायाम में हम अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस अंदर खींचते हैं और राइट से बाहर करते हैं, फिर राइट से अंदर खींचते हैं और लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ देते हैं। यह हमारा हुआ एक राउंड। प्राणायाम को करते हुए हमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, जो कि हमें सांस लेते समय और छोड़ते समय आवाज़ बिल्कुल नहीं करनी। इतनी गहराई से और इतने शांत स्वभाव से सांस को अंदर खींचिए कि किसी को डिस्टरबेंस ना हो और आवाज़ सांसों की बिल्कुल ना आए। अपने सांसों के ऊपर पूरा अच्छे से काबू रख के हम इस प्राणायाम को करेंगे। उसके बाद हम जो प्राणायाम करेंगे वो होगा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम मानसिक तनाव, सिर दर्द और नींद ना आने की जो समस्याएं हैं, जो आजकल काफ़ी सारे लोगों के साथ हो रहा है कि उनको रात में नींद नहीं आती, तो वो भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करें। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आप आराम से बैठें, आंखों को बंद रखें और दोनों कानों को अंगूठों से बंद करें और बाकी की जो 4 उंगलियां बची उनको अपने माथे या अपनी आंखों के ऊपर रख सकते हैं। बाहर की कोई भी आवाज़ आपके कानों में ना जाए, इस तरीके से कानों को बंद रखेंगे। एक गहरी लंबी सांस लेंगे और इस जैसे एक हमिंग वॉइस जिसको बोलते हैं, वो सांस हम बाहर निकालेंगे धीरे धीरे सांस के साथ। इसमें आवाज़ जो हम निकालेंगे वो कुछ इस तरीके से होगी, हम, और इसे थोड़ा सा लंबा खींचेंगे, सिर्फ तब तक जब तक हम कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। 5 से 7 बार इसको हम दोहराएंगे और आप महसूस करेंगे एकदम से आपका पूरा मन और आपका जितने भी आपके मन के अंदर विचार चल रहे थे वो सब शांत हो जाएंगे। यह करने के बाद हम डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग हमारे तांत्रिक तंत्र को शांत करता है और जो दिल की धड़कनें हैं जो ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होती रहती है, उनको एक सामान्य अवस्था में लेकर आ जाता है, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा स्लो। डीप ब्रीदिंग हमें किस तरीके से करना चाहिए वो हम देखेंगे। डीप ब्रीदिंग का एक बहुत सिंपल सा रूल है कि आप जितनी देर तक सांस अंदर खींच रहे हैं उतनी देर में सांस छोड़ भी दीजिए। यकीन मानिए आपने 4 से 5 सेकंड तक गहरी सांस अंदर ली तो 4-5 सेकंड में ही सांस को आप छोड़ भी सकते हैं। और अच्छा ये होगा कि अगर आप 4 सेकंड में सांस खींचें और उसको 8 सेकंड तक एक्सेल करें तो बहुत ज़्यादा लाभ आपको इसका मिलेगा। और कम से कम 10 से 12 बार हमें यह दोहराना है। जब आप सांस लेंगे तब आप अपनी चेस्ट को फुलाएंगे, जब आप सांस छोड़ेंगे तब आपका शरीर रिलैक्स हो जाएगा और सिकुड़ जाएंगे आपके लंग्स। यह कुछ आसन और प्राणायाम है जिन्हें आप सोने से पहले बहुत आसानी से कर सकते हैं और ये आपके कुछ 10 से 12 मिनट लेंगे। इनको करिए, आराम से शांत स्वभाव में करिए। लाइट जितना हो सके उसको डिम रखिए, अगर बंद करें तो आप बंद भी कर सकते हैं उसको। और ये करते करते आप देखेंगे आपका मन थोड़ा सा शांत हो जाएगा, आपके दिमाग में जितने भी थॉट्स आते हैं वो थोड़े से शांत हो जाएंगे और आपको एक बहुत अच्छी और एक बहुत गहरी नींद आएगी। पहले दिन करते ही शायद आपको ना ऐसा महसूस हो, लेकिन कंटिन्यू जब हम इस चीज़ को दोहराते रहेंगे, रोज़ रोज़ हम यह अभ्यास करेंगे तो हमें एक बहुत अच्छी नींद आएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि यह प्राणायाम और यह आसन आपकी मदद करेंगे एक अच्छी नींद में। तो साथियों, अगर आप भी चैन की नींद चाहते हैं तो योग को अपनाइए। ये न सिर्फ आपके शरीर को बल्कि आपके मन और आत्मा को भी विश्राम देता है। नींद से जीवन में ऊर्जा आती है और ऊर्जा से आत्मविश्वास। तो आज के कार्यक्रम योग संगम की श्रृंखला में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे हमारी योग संगम की अगली श्रृंखला में एक नए विषय, नई ऊर्जा के साथ। तो दोस्तों, आप हमारा ये विशेष कार्यक्रम योग संगम हमारे फेसबुक पेज अपना रेडियो 96.9 FM एक्स हैंडल _IIMC और हमारे यूट्यूब चैनल अपना रेडियो 96.9 FM पर सुन सकते हैं। तो अब मैं आरती लेती हूँ आपसे अनुमति और आप सुनते रहिएगा अपना रेडियो 96.9 FM।